अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात अब तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के बाद वाराणसी दौरे पर वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सारनाथ में आयोजित सद्भावना कार्यक्रम में शिरकत की है और पीएम मोदी के जीवन की कई पहलुओं पर आधारित पुस्तक मोदी @2.0 के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिनके सुरक्षित हाथों में भारत के 135 करोड़ की जनता का भविष्य सुरक्षित है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। बिना भेदभाव के सबको समान लाभ दिया जा रहा है। विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। अर्थव्यवस्था बनने की ओर देश खड़ा है, वहीं वो दिन दूर नहीं है जब एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम होंगे। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की वजह से हुआ है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। इसके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ दीर्घ जीवन और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व भारत को और दुनिया को प्राप्त हो, इसकी कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करते हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन और देश के प्रति उनके समर्पण के भावों के साथ जिस मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, यह अविस्मरणीय है और पूरे देश के लिए अनुकरणीय भी है। और यूपी में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन दोनों मुस्तैद हैं। सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया, पीड़ितों से मुलाकात भी की और साथ ही इसी घड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी पहुंचे हैं, जहां पर राप्ती, सरयू और रोहिन नदियों में उफान के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम योगी ने यहां पर बढ़लगंज और कैंपियरगंज और साथ ही सहनजमा में बाढ़ पीड़ितों के बीच वो पहुंचे, उनका हालचाल जाना, सभी को राहत सामग्री बांटी गई। साथ ही ग्रामीणों को इस बात का भरोसा भी दिया कि हर इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जो मदद मुहैया कराई है, प्रशासन को पर्याप्त धन और सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जिन घरों में पानी लगने से भोजन बनने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। जहां पर भोजन बन सकता है, वहां पर राशन की किट दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जो लोग बाढ़ के पानी में पूरी तरह से घिरे हुए हैं, उनको अतिरिक्त नावों की व्यवस्था कर सुनिश्चित स्थानों पर पहुंचाया जाए और इसी के साथ ही फसल के नुकसान के मुआवजे का भी उन्होंने जिक्र किया है। मैं परसों से ही प्रदेश के अंदर असमय आई इस बाढ़ के प्रभावित जनपदों का दौरा कर रहा हूं और सभी प्रभावित गांवों में जाकर के पीड़ित जनों को राहत देने की एक व्यवस्था बनाने के कार्य के साथ लगा हूं। कल भी मैंने सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया। और वही ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्बन डेटिंग के कारण शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वजू खाने में मिले शिवलिंग को संरक्षित रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और साथ ही आम जनमानस की भावना आहत ना हो, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना हो और कार्बन डेटिंग से नुकसान होने का भी खतरा बताया गया था। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा है कि अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया और हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको चैलेंज करेंगे।
हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। इस मांग को लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि आप इस मांग को लेके वापस ट्रायल कोर्ट जाइए और ट्रायल कोर्ट में कहिए। इसीलिए हमने ट्रायल कोर्ट में मांग रखी थी। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, तो इस मांग को हम लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वहीं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज कासगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री सुनील वैष्णव के माता पिता के स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। भूपेंद्र चौधरी ने सुनील वैष्णव के माता पिता को पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सोरोगेट स्थित बीजेपी कार्यालय कासगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने निकाय चुनाव संबंधित बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों में आगामी निकाय चुनाव को लेकर जोश भी भरा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ताओं का एक समूह है। वहीं नगर निकाय के चुनाव संबंध में उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ताओं की मेहनत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के हमारे चेयरमैन, नगर पालिका अध्यक्षों और मेयर के कराए गए विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच भी जाएंगे। हम अपने अपने आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से जो कार्यक्रम है, अभियान है, पार्टी के एजेंडे से जुड़े हुए उस पर चर्चा करेंगे। और एक पारिवारिक कार्यक्रम था, कार्यकर्ता के उन कार्यक्रम में जाना। भारतीय जनता पार्टी मेयर, सभासद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के सभासद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के सभासद सभी हम अपने सिंबल से लड़ते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि हम सारे पदों पर हमें प्रत्याशी खड़ा करें। और मुझे विश्वास है कि जो हमने सरकारों ने हमारी काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और जनता से हमारा संपर्क संवाद है, उसके आधार पर निश्चित रूप से हम इस नगर निकाय के चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और वही पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे ग्रेटर नोएडा के एक बिजनेसमैन के साथ अजीबोगरीब घटना हुई है। पति पत्नी को आबू धाबी एयरपोर्ट पर वहां की पुलिस ने रोक लिया। पत्नी को वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि बिजनेसमैन को आबू धाबी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और वहां की पुलिस का कहना है कि एक अपराधी के साथ उनकी शक्ल काफी मिलती है, जिसकी तलाश आबू धाबी पुलिस कर रही है। अब परिवार ने गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और विदेश मंत्रालय और आबू धाबी में भारतीय एम्बेसी से भी मदद मांगी है। हमको जाना था स्विट्जरलैंड था, यहाँ से गए हम आबू धाबी। वहाँ जाके उन्होंने जैसे ही प्लेन रुका 11 बजे वहाँ जाके, तो उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई, उसमें प्रवीण कुमार बाहर आ जाओ। एक बार हमने सोचा हमारा तो कोई गुनाह नहीं, कोई मतलब नहीं, पता नहीं कैसे आवाज़ लगी, हमको कुछ नहीं पता आवाज़ क्यों लगी। दोबारा आवाज़ लगी, हम अच्छे खासे बाहर निकले और हमने पूछी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि 2 CID वाले खड़े मिले कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो इन्होंने पूछा कि क्यों, क्या बात है, कि तुम्हारा फेस किसी से मैच कर रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम दोनों उनके साथ चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर इनका पासपोर्ट ले लिया। पासपोर्ट लेने के बाद हमें नहीं पता उन्होंने अंदर जाकर क्या जांच करी, फिर इनको अंदर ले गए। तो वे बाहर आए तो मैंने पूछी क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरी आंखें चेक करी थी उन्होंने, और उसके 2 घंटे बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम अच्छे अपने वापस लौट के आए। जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे फिर मशीन ने आवाज़ करी और इन्होंने हमें वहीं रोक दिया। अभी तक हम लोग DM सर से मिल चुके हैं और उनसे अपनी रिक्वेस्ट हमने डाल दी है कि इस तरह से हमारे साथ में हुआ है, तो आप इस मामले में हमारी हेल्प करें। और वहाँ से भी हमें रिस्पांस मिला है कि उन्होंने एम्बेसी में ये हमारी बात पहुँचा दी है। और बाकी प्राइवेट स्तर पर भी मेरे देवर और घर के और भी सभी लोग एम्बेसी जा चुके हैं, दोनों ही एम्बेसी रही में भी और इसमें इंडियन एम्बेसी में भी। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी ये रिक्वेस्ट डाली है, अपनी कंप्लेन की है। तो अभी पता चल रहा है कि वहाँ से प्रोसेस चल रहा है और कुछ जो जांचें होनी हैं वो हो रही हैं और होपफुली तो शायद 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ से वो रिलीज करते हैं। अभी तक बेगुनाह सही, हमारा क्या मतलब बिजनेस करने का। और दूसरा एक वो बीमार है, लीवर में कमी है, तो उसका परहेज का खाना है, जल्द से जल्द हमारे बेटा को वापस घर पे भेजे। उन्हें विश्वास नहीं है तो कोई आओ। मोदी योगी जी से क्या कहना चाहिए? मोदी जी योगी जी यही रिक्वेस्ट है हमारे बच्चे को हमारे घर पे भेजो जल्दी से विदेश से निकाल के।
और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर के साथ चुनावी वैतरणी को पार करने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में राज्यसभा सांसद एवं आप नेता ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने हमारे संवाददाता से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है वो सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद है। सर, नगर निकाय चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी अपने संगठन के स्तर पे भी अपनी तैयारी उसने कर रखी है और बूथ पे, वार्डों में, मोहल्ला लेवल पे कमेटियां हमने बनाना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों का चयन भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में भ्रष्टाचार, निर्माण में भ्रष्टाचार, नगर पालिकाओं के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, ये हमारा मुद्दा होगा। और साफ सुथरा शहर आपका कैसे बनेगा, इसकी हम गारंटी और जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में संगठन का ढांचा नहीं, उसको किस तरीके से आप विजय पता कर? देखिए, जब से हमने सफर शुरू किया था आज बहुत आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियां जिला पंचायत में थी, फिर विधानसभा और अब पंजाब जीतने के बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी के लिए परिस्थितियां बदली हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? बाढ़ के हालात तो आप लोग देख ही रहे, मतलब बाढ़ राहत देने के नाम पे आदित्यनाथ सरकार का डीएम ऐसे बात कर रहा है जैसे वो जनता को राहत नहीं भीख दे रहा है। तो ये इनकी संवेदनशीलता है। देखिए आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य पर क्या बोलेंगे आप? कानून व्यवस्था चौपट है। स्वास्थ्य की हालत यह है कि बांदा में सरकारी अस्पताल के अंदर चींटियों ने एक बच्चे को खा के मार दिया। देखा किस तरीके से राज्यसभा सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का मामला हो या बाढ़ राहत का मामला, तो हर तरफ से आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरने का काम कर रही है। अब देखना होगा नगर निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन करेगी। ग्राउंड जीरो प्रदीप बाबू, जनता टीवी आगरा। और रायबरेली में जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात गैस के रिसाव से मरीजों के दम घुटने लगे। नाक और गले में जलन और दम घुटने से मरीज और तीमारदारों को पैरामेडिकल स्टाफ में भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में स्टाफ के लोगों ने मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। पंजेंट स्मेल जैसा है या तेज स्मेल है, तो उसी पर हमारे सारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारीगण और फायर सर्विस के सभी अधिकारीगण सभी यहाँ पे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पेशेंट्स को शिफ्ट करवा दिया है। उनके इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। हमने पेशेंट से बात भी किया है, उनके अटेंडेंट से भी बात हुई है। सो पेशेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। इसके अलावा जो वो एरिया है जहाँ पे ये स्मेल आ रही थी उसको कॉर्डन ऑफ करा के उसमें आगे की जो कार्रवाई है उसको कैसे डिफ्यूज़ करना है उसको आइडेंटिफाई करना और डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई CFO साहब के नेतृत्व में यहाँ कराया जा रहा है।